पहले मातृभूमि को प्रणाम किया, पहले मातृभूमि को प्रणाम किया, फिर फांसी फंदे को चूमा, फिर रंग दे बसंती चोला गाकर हंसकर उस पर झूल गए। तुम सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की फांसी को कैसे भूल गए? तुम सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की फांसी को कैसे भूल गए, जिनकी लाशों को टुकड़े कर कर बोरों में भरकर अंग्रेजी कुत्तों ने होली जलाई थी, तब कहीं जाकर आजादी आई थी। तुम क्या मजाक करते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। अरे क्या मजाक करते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। जो एक गुज्जर कवि है और यहाँ पर रुड़की के अंदर एक गुज्जर कवि होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राम। आज हमारे साथ में एक रचनाकार है, कवि है और समाज सेवी भी है, श्रीमान विकास चौधरी जी। तो भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा, पहले आप अपनी एक रचना ही सुना दीजिए हमारे दर्शकों को और फिर हम आपसे बातचीत करेंगे इसी विषय। ये कुछ युवाओं के लिए है कि जिस तरह का हमारे समाज में इस टाइम पे युवा थोड़ा भटका सा है, कई नशे की जद में है, कोई आत्महत्या कर रहा है, तो उन युवाओं के लिए कुछ मेरा संदेश है। इस देश का युवा कैसा होना चाहिए, जिस देश में भगत सिंह हुए, जिस देश में विवेकानंद जी हुए, उस देश का युवा कैसा होना चाहिए, उनके लिए मेरा है कि उठो सूर्य से तेज छीन लो, उठो सूर्य से तेज छीन लो, चलो वायु से वेग छीन लो। पृथ्वी का संबल तुम्ही हो और अभिमन्यु का आत्मबल तुम्ही हो। पृथ्वी का संबल तुम्ही हो, अभिमन्यु का आत्मबल तुम्ही हो। उठो समुद्र से नीर छीन लो, उठो समुद्र से नीर छीन लो और किस्मत करो ना मत रो, किस्मत करो ना मत रो, कर्म योगी बनो। उठो भाग्य से अपने हाथों की लकीर छीन लो, उठो भाग्य से अपने हाथों की लकीर छीन लो। और लहू मांगती है ये जमीन, तुम इसे रक्त से सींच दो। कि लहू मांगती है ये जमीन, तुम इसे रक्त से सींच दो। और राह में अगर आए मौत भी, तो मौत का भी गला भींच दो। अरे तेरे हौसलों से कम है यम के भी हौसले, कि तेरे हौसलों से कम है यम के भी हौसले। तुम अगर चाहो तो मौत के मुंह से भी जिंदगी खींच लो, तुम अगर चाहो तो मौत के मुंह से भी जिंदगी खींच लो। अरे हटो, शेरों से क्या भेड़ियों के झुंड लड़ेंगे, अरे हटो, शेरों से क्या भेड़ियों के झुंड लड़ेंगे। तुम तो उस परिपाटी के वाहक हो, मुंड कटे तो रुंड लड़ेंगे, मुंड कटे तो रुंड लड़ेंगे। यही मेरा नौजवान हो सकता है। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी। ये आपने कब लिखना शुरू प्रारंभ करा और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसके लिखने की? देखिए, प्रेरणा तो मैं सामाजिक कवि हूँ, समाज की बुराइयों, समाज की अच्छाइयों, समाज की घटनाओं के ऊपर मैं लिखता हूँ। यहीं से प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा को मैं इसी समाज को लौटा देता हूँ। अच्छा विकास जी, आपको लिखने का समय कब मिलता है, मतलब कब लिखते हो आप, मतलब कैसे लिखते हो? देखिए, मैं कभी भी इरादा बनाकर, मूड बनाकर या समय के हिसाब से नहीं लिखता हूँ। मेरे मन में तो हालात परिस्थितियों को देख के भावनाएं उत्पन्न होती है, भावनाओं से फिर कुछ वो शब्दों के रूप में निकल जाती है। मैं ऐसा कोई, मैंने ना इस विषय में कोई पारंगत हूँ, ना ही मैंने कोई ट्रेनिंग ली है और ना ही मैं छोटे छोटे विषयों का ध्यान रखता हूँ। मेरे मन का भाव है, मैं उसको भावनात्मक रूप से बस व्यक्त करता हूँ और वही कविता लिखता हूँ। बड़ा कवि रहा होगा जो आपको प्रेरणा देता होगा, कोई एक नाम बताना चाहोगे आप? जैसे रुड़की में ही अगर आप देखें तो बड़े भाई पिछले क्रांतिकारी जी हैं, उनसे भी मेरा काफ़ी कुछ सीखने को मिला है उनसे, और आपसे भी सीखने को मिलता है राम जी। तो यही सब आप नए लोग हैं, राजवंशी जी हैं, सुबोध कुमार सहित जी हैं, तो विकास जी आप सभी से सीखने को। आपने जो है मतलब अभी मंचों पर भी कविता पढ़ी है या ऐसे शौक ही है आपका लिखना? नहीं, मैंने मंचों में भी पढ़ा है। अच्छा, तो कितने मंच शेयर करेंगे आपने अभी तक? गिनती मैंने कभी की नहीं, कि मैं उस तरह का कवि नहीं हूँ, ना मैं पेड़ कवि। मैं तो शौक से, भाव से लिखता हूँ। परंतु 20-25 जगह तो हमने काव्य पाठ किया ही है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, सहारनपुर किया है, और आपका मैंने देवबंद में भी किया है काव्य पाठ, रुड़की में 26 जनवरी 15 अगस्त पे, IIT में काव्य पाठ किया है। तो यही कुछ जगह है। जब समाज में कवि होना एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, एक हिसाब से अगर देखें तो मतलब कि कोई भी इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो आपको अपने समाज से भी उत्साहित मिलता है, मतलब कि बहुत बहुत उत्साह मिलता है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात हो, हमारे समाज के बारे में कुछ नकारात्मक छवि पेश कर दी गई है। हमारा समाज अगर सही कहूँ तो बहुत ही हम भावुक लोग होते हैं,
बहुत ईमानदार, वफादार और बहादुर कौम है गुजर। और गुजर जो है नारियल की तरह होता है, बाहर से देखने में आपको सख्त लगेगा, परंतु किसी गुजर से आप जब मित्रता करेंगे तो आपको लगेगा कि वो अंदर से नारियल की तरह मीठा, गुणकारी और सॉफ्ट है। अच्छा, तो हमारी बिरादरी के बारे में थोड़ा सा गुजरों के बारे में लोगों ने नकारात्मक छवि बना दी है। अच्छा विकास जी, में मुझे पता चला है कि आप एक समाज सेवी भी हो। आप जो जानवर होते हैं रुड़की में घूमते हैं, आवारा जानवर, कुत्ते, गाय या और अन्य, तो आप उनकी सेवा का कार्य करते हो। पहले तो मेरी एक छोटी सी आपत्ति है, आपने सब प्रयोग किया आवारा। वह आवारा नहीं है, अच्छा। वह बेसहारा है। जी जी। वह आवारा नहीं, आवारा शब्द ही अपने आप में नकारात्मक है। आवारा इंसान होता है जो हमें कभी आवारा नहीं दिखा। बाकी यह है कि देखिए, मुझे अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। जो भी व्यक्ति या पशु अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता, ईश्वर ने उनको इतना सेंस नहीं दिया कि वो अपना ध्यान रख सके, तो मैं उनका इलाज करता हूँ। किसी को चोट लग जाती है, उसका इलाज करता हूँ, नहीं कर सकता तो करवाता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, भोजन का, पानी की व्यवस्था करता हूँ उनके। और के जो शहर में आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेंटली डिसेबल हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, साल में 1 या 2 बार उनके बाल कटाना, उनके कपड़े बदलना मुझे अच्छा लगता है, मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे इन्हीं लोगों के लिए भेजा है, तो मैं अपना दायित्व ईश्वर के आदेश से निर्वाह करता हूँ। विकास जी, बहुत ही बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे आप इस कार्य को लगातार निरंतर करते रहे। हो सका तो इस कार्य की हमें आपकी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आप दर्शकों के सामने बात करूँ। साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या आप मतलब राय देना चाहोगे? जो युवा कवि है, जो रचनाकार है, उन्हें क्या अच्छा हो सकता है उनके लिए? मुझे तो यही लगता है कि युवा कवियों को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ कवि हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, उनका युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए और हमारे आगे वालों को हमारा हाथ पकड़कर आगे लाना चाहिए। हम अपने पीछे वालों को लाएंगे, परंपरा ही चलेगी। विकास जी, एक रचना और जो आपने गांधी जी की एक रचना आपकी बड़ी फेमस है, उसके जो अगर पढ़ दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लास्ट में अपना 2 पंक्ति पढ़ के फिर हम उसे वीडियो को समाप्त। चलिए, मैं उसकी 2 पंक्तियां पढ़ दूं। काफी विवादित नहीं, विवाद है तो सच्चाई की, सच्चाई है। तो मैं तो लिखता नहीं हूं। क्या मजाक करते हो साहब, चरखे से आजादी आई। थोड़ा ये तो आप यहाँ देखो या फिर मुझे देखो। क्या मजाक करते हो साहब, चरखे से आजादी आई। अरे क्या मजाक करते हो साहब, चरखे से आजादी। एक तरफ थी चरखे की चकचक, चक 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 चक, एक तरफ थी चरखे की चकचक, एक तरफ जय हिंद इनकलाब के नारे थे। एक तरफ थी चरखे की चकचक, एक तरफ जय हिंद इनकलाब के नारे थे। एक तरफ थे अहिंसा की बातें, एक तरफ रक्त के धारे थे। एक तरफ रक्त के धारे थे। अरे कविता में तुम्हें क्या बतलाऊं, तुम गिनती भी नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने हमारे इतने बेटे मारे थे, अंग्रेजों ने हमारे इतने बेटे मारे थे। क्या मजाक करते हो साहब, चरखे से आजादी आई। अरे चरखा तुमको याद रहा और काला पानी भूल गए। अरे चरखा तुमको याद रहा और काला पानी भूल गए। गांधी जी तुमको याद रहे और सावरकर को भूल गए। भूल गए तुम बलिदानी शेखर को, जिसने अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से करी लड़ाई थी और फिर अपनी ही पिस्टल से खुद अपनी लाश बिछाई थी। तुम क्या समझते हो, नेहरू और जिन्ना की मौज से आजादी आई थी? अरे जय हिंद जय सुभाष, आजाद हिंद फौज से आजादी आई थी। पंक्तियां बड़ी लंबी कविता है, बहुत बढ़िया, याद है, बहुत ही अच्छा सुनाई और बहुत ही मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी कविता। और आपको बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने इतना सम्मान दिया। नमस्कार दर्शकों को, फिर मिलेंगे नए कवि के साथ में हम। नमस्कार।